तो संसद का पहला दिन हंगामेदार रहा। जासूसी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को दोनों सदनों में जमकर घेरा। लिहाजा शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। तो कैसे पेगासस के प्रपंच में फंसती नजर आ रही है मोदी सरकार और कैसे इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप और सफाई का सिलसिला चला, देखिए इस रिपोर्ट में। सदन की गरिमा और परंपरा को बनाए रखें। पेगासस के प्रपंच में फंसी सरकार, 300 भारतीयों का जासूस पेगासस। राजनेताओं, पत्रकारों और ब्यूरोक्रेट्स पर पेगासस की पैनी नजर। सरकार की नजर में आरोप बेबुनियाद। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया भारतीय जासूस पार्टी, पेगासस ने बताया अंतरराष्ट्रीय साजिश। आखिर जासूस पेगासस की सच्चाई क्या? लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में सोमवार को करीब 4 महीने बाद जब सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसद पहुंचे तो लगा कि कोरोना से चौपट हुई अर्थव्यवस्था और महंगाई जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर जनता को राहत दिलाने की दिशा में सार्थक बहस होगी। एक दिन पहले ही सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, जिसमें सरकार ने विपक्ष की बात सुनने और विपक्ष ने सरकार का साथ देने का वादा किया था। लेकिन जैसे ही सदन का पहला दिन शुरू हुआ तो सभी वादे टूट गए। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने जासूसी के मुद्दे को चुना और आरोप लगाया कि इजरायली कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए सरकार 300 भारतीयों की जासूसी कर रही है। इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई राजनेता, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेसमैन शामिल है। हंगामा इस कदर हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं करवा पाए। सदन की गरिमा और परंपरा को बनाए रखें, ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। तो वहीं राज्यसभा में सरकार का विरोध करते हुए सदस्य वेल तक आ पहुंच गए, जिस पर राज्यसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से मर्यादा में रहने की अपील की। Please go to your seat. Please go to your seat. Please go to your seat. बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। हंगामा यही नहीं रुका। सदन से बाहर भी कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। जहां कांग्रेस ने भाजपा को भारतीय जासूस पार्टी करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस का जासूसी करने वाला इतिहास सामने ला दिया। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी बालाकोट और उरी में देश के जवानों की शहादत का सबूत मांगती है, उससे और क्या अपेक्षा की जाए। वो कांग्रेस पार्टी जिसके तत्कालीन वित्त मंत्री
बाद में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित चिट्ठी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है। तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम के द्वारा उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए। हालांकि आरोपों के बीच सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इसे अंतरराष्ट्रीय साजिश करार दिया, जबकि संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए लोकसभा में सफाई दी कि देश की छवि खराब करने के लिए विपक्ष ऐसा कर रहा है। The publisher of the report states that it cannot say if the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly, and the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker, sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. अब आपको बताते हैं कि आखिर पेगासस है क्या। पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल्स समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। बहरहाल विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सदन में अगर यूं ही हंगामा होता रहा तो प्राकृतिक विपदा के समय जनता के मुद्दों को पैरवी करने वाले सांसदों के रवैये को लेकर जनता को भी सोचना होगा कि आखिर उन्होंने किस मुद्दे पर अपने सांसद को चुना था और कौन सा सांसद संसद में उनके हक की आवाज बुलंद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।